तो मैं आज हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक है, उस पे हमने एक वीडियो लेके आया है जो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज हम आज हम यही सीखने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। पहले रूल बताएंगे, उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, उससे सारे हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे निकल जाएंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हमें दो चीज़ चाहिए होता है। पहला लोन पेयर, दूसरा होता है बॉन्ड पेयर। अगर हमें लोन पेयर पता है और बॉन्ड पेयर पता है तो हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए दो केस हम यहाँ बता रहे हैं। पहला केस क्या है कि कोई भी स्पेसीज अगर दिया है, कोई भी स्पेसीज दिया है तो पहले हम उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका 8 से ज़्यादा हो गया तो उसको हम डिवाइड करते हैं 8 से। व्हेन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पेसीज ग्रेटर देन 8, अगर 8 से ज़्यादा हो गया तो उसको हम डिवाइड करते हैं 8 से। जैसे एग्जांपल PCl5, ये एग्जांपल है। हमें इसका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो रूल क्या है, पहले रूल बताएंगे, लास्ट में ट्रिक बताएंगे। रूल होता है, इसको सबसे आसान तरीका निकालने का कि हम पहले देखेंगे फास्फोरस किस फैमिली का है। ये फ्लोरीन फैमिली का है। इसका ग्रुप नंबर क्या है, ये कौन से ग्रुप का है। तो ये 5वें ग्रुप का है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है तो ये 5वें ग्रुप का है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और 7 में से 2 आप कम कर दीजिए, उसका ग्रुप नंबर निकल जाएगा, मतलब 5। तो नाइट्रोजन के जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी का ग्रुप नंबर 5 होता है। तो इसी तरह हम ओवरऑल फास्फोरस को हम क्या करेंगे, फास्फोरस का हम ग्रुप नंबर देखेंगे, वो 5 होगा, हम लिख दिए 5 प्लस क्लोरीन। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितना दिया, 5, ये भी लिख देंगे 5 इंटू, मतलब ब्रैकेट में इंटू क्लोरीन किस ग्रुप का है, 7वें ग्रुप का है। ये आपको याद होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है ये आपको याद होना चाहिए, तभी ये निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, फास्फोरस जिस ग्रुप का है वो हमने लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ क्लोरीन कितना दिया है वो लिख दिया। अब क्लोरीन किस ग्रुप का है ये हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, ये 40 आ गया। तो यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी स्पेसीज है तो अगर हम इसका पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 से ज़्यादा हो गया, ग्रेटर देन 8, ये 8 से ज़्यादा है 40, तो 8 से ज़्यादा होगा तो इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से। तो इसको हम कैसे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे कैसे, ये 40 है और 8 से हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 8 बच्चे 40, पूरा कट के 0 आ जाएगा। बस यही हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा बॉन्ड पेयर और ये आपका हो जाएगा लोन पेयर। अगर एक ही बार में कट के 0 आ गया तो ये है इसका फार्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए बॉन्ड पेयर आपका 5 प्लस लोन पेयर 0, ओवरऑल क्या हो जाएगा 5। और 5 से आपको पता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d। ये अब हम बात करते हैं, जैसे PCl6 माइनस अगर है, PCl6 किसी भी स्पेसीज के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हमें पता है कि वो उसमें ऐड किया जाता है, और पॉजिटिव होता है तो उसमें से घटा दिया जाता है। तो वही चीज़ सेम फार्मूला, पहले हम देखेंगे फास्फोरस किस ग्रुप का है, 5वें ग्रुप का है, हमने लिख दिया 5 प्लस नंबर ऑफ क्लोरीन कितना दिया है 6। अब क्लोरीन इंटू क्लोरीन किस ग्रुप का है 7, और ये निगेटिव चार्ज है +1। ओवरऑल इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये 48, ये 48 आ गया। अब वही चीज़ है कि अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, वो 8 से ज़्यादा हो गया तो उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 48 हो गया, मतलब 8 से ज़्यादा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे
48 को हम 8 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 8 6 का, यानी 6 बार जाएगी 48, ये कट के आ गया 0, एक ही बार में 0 आ गया, मतलब ये इस तरीके। अब यही हो गया, ये आपका बॉन्ड पेयर मिल गया, ये आपका 0 लोन पेयर मिल गया। अब हमें पता है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर क्या मिलता है, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है। ये 6 इसका बॉन्ड पेयर प्लस 0 इसका लोन पेयर, ओवरऑल ये 6 हो गया, और 6 से हो जाता है sp3d2, ये इसका निकल गया। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जैसे SF4 की अगर हम बात करते हैं, ये सबसे आसान तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। वही चीज़, सेम रूल, इसमें हम सल्फ़र को देखेंगे किस ग्रुप का है। सल्फ़र आपका ऑक्सीजन फैमिली का है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 में से 2 कम कर दीजिए 6 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी का ग्रुप नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो मतलब सल्फ़र का कितना होता है ग्रुप नंबर, 6, तो हम ग्रुप नंबर लिख दिए। प्लस नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना दिया है, 4, इंटू फ्लोरीन किस ग्रुप का होता है, 7, और हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 7 6 इतना 34, ये हो गया 34। तो वही चीज़ है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने निकाला 34 आ गया, मतलब 8 से ज़्यादा है। तो 8 से ज़्यादा है तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो वही चीज़ सेम, 34 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो ये हो जाएगा 8 8 4 बार जाएगा 32, ये 2 बचा। अब ये टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। अब अगर 8 हो या 8 से कम हो तो 2 से डिवाइड करते हैं, इसे ये अभी दूसरे केस में बताएंगे। तो यहाँ 2 हो गया, अब 2 से ये कट जाएगा, 2 एक बार जाएगा, ये 0। अब यहाँ पे ये 4 जो होता है वो आपका हो गया बॉन्ड पेयर, और 1 जो हो गया वो आपका हो गया लोन पेयर। ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं 4 जो है वो बॉन्ड पेयर है, प्लस 1 जो है लोन पेयर है, ओवरऑल 5 हो गया, और 5 से बनता है sp3d, sp3d विथ 1 लोन पेयर, इस तरीके से निकल जाएगा। अब एक हम बात करते हैं जैसे कि ClF3, अगर हमें इसका निकालना हो, सेम फार्मूला सेम रूल। पहले हम क्या करेंगे, क्लोरीन को देखेंगे किस ग्रुप का है, ये 7वें ग्रुप का होता है तो हम 7 लिख दिए, प्लस नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना दिया है, 3। अब फिर फ्लोरीन का इंटू फ्लोरीन का कौन से ग्रुप का होता है, 7, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 28। वही चीज़ हो गया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, 8 से ज़्यादा हो गया तो हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, 8 से। तो 28 को डिवाइड करते हैं 8 से, ये हो जाएगा 3 बार जाएगा 24, फिर ये 4 बचेगा, फिर जब 4 हो गया 8 से कम हो गया तो इसको 2 से हम भाग दे देंगे, 2 से जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 जो होता है वो बॉन्ड पेयर हो गया, 2 जो होता है वो लोन पेयर हो गया। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3 जो है वो बॉन्ड पेयर प्लस 2 जो है वो लोन पेयर, और ये बन जाएगा 5, और 5 से क्या होता है, ये sp3d। तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे XeO4। अब इसका हमें निकालना है, सेम रूल, वही चीज़। हम पहले जेनान का देखेंगे किस ग्रुप का है, तो जेनान 8वें ग्रुप का होता है, तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 दिया है, और ऑक्सीजन किस ग्रुप का होता है, 6ठे ग्रुप का। ये अगर ग्रुप आपको याद होना चाहिए तभी आप बहुत जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे।
तो ओवरऑल इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 चक 24 और 8 32 32, ये आ जाएगा 32। वही चीज़ हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला स्पेसीज का, 8 से ज़्यादा हो गया। अब 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 32 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 बार जाएगा 32 और ये आ जाएगा 0। यही चीज़ ये आपका हो जाएगा बॉन्ड पेयर और 0 आपका हो जाएगा लोन पेयर। ओवरऑल इसको हम लिख सकते हैं 4 जो है वो बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, और ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 4, और 4 से हमें पता है क्या हो जाता है sp3। ये शेप तो आप निकाल लेंगे क्योंकि शेप हमने बताया है निकालना। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे I3 माइनस है, इसका हमें सेम वही रूल। पहले तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो इसको हम सिंपली फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको एक तरीका और लिखने का, I2 माइनस, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सेम रूल, आयोडीन क्या है, इसका ग्रुप नंबर क्या होता है 7, हमने 7 लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ आयोडीन कितना दिया है 2 इनटू आयोडीन, इसका फिर कितना होता है इसका ग्रुप नंबर 7, प्लस ये एक निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज है मतलब एक +1 हो जाएगा। अब ओवरऑल इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, ये 7 दूनी 14, 15 और 7 22 22, ये आ जाएगा 22। फिर वही चीज़ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो गया, तो 8 से ज़्यादा हो गया तो फिर हम इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा 16, ये हो जाएगा 6, फिर 8 से कम हो गया, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 6, ये हो जाएगा कैंसिल। मतलब इसमें 2 जो होगा वो बॉन्ड पेयर हो जाएगा, 3 जो होगा वो लोन पेयर हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर इक्वल टू हो जाएगा 5, और 5 से हमें पता है क्या होता है sp3d। तो ये रहा केस फर्स्ट। मतलब केस फर्स्ट में यही हम आपको बताने की कोशिश किए हैं कि अगर कोई भी स्पेसीज का हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले हम उसको टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालें। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अगर देखते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा आता है तो उसको हम डिवाइड करते हैं 8 से। ये पहला रूल है, मतलब केस फर्स्ट। और इसका एग्जांपल ये इस तरीके से आ जाएगा, कोई भी आप चेक कर सकते हैं निकाल के जिसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है, तो उसको इस फार्मूले पे पुटअप करके आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 का। केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा क्या कि अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पेसीज ग्रेटर देन 8 से ज़्यादा हो तो वो डिवाइड करते हैं हम 8 से, जो हमने पढ़ चुका। केस नंबर 2 होता है कि व्हेन टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पेसीज इज 8 हो या लेस देन 8 से कम हो, देन डिवाइडेड बाई 2, तब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, विथ देयर मल्टीपल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ स्पेसीज। इसका मतलब हम एग्जाम्पल में समझाएंगे। विथ देयर मल्टीपल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ये ध्यान रखिएगा, मल्टीपल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ स्पेसीज, यानी उस स्पेसीज में देखा जाएगा कि कितना बॉन्ड पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर रहेगा तो उसका अलग, 3 है तो अलग, 4 है तो अलग। तो हम यही समझा रहे हैं एग्जाम्पल में। तो केस नंबर सेकेंड यही है कि व्हेन टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पेसीज इज 8 है या 8 से कम है तो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे कि CH4 है, CH4 ये। अब हम रूल तो वही लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि इसका टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। कार्बन कौन से ग्रुप का होता है 4, तो हम लिख देंगे 4,
प्लस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, 4, 4 ये लिख देंगे, इनटू हाइड्रोजन किस ग्रुप का है, फर्स्ट, यानी फर्स्ट। इसको हम काउंट कर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 4 + 4 मतलब 8 आ गया। हमने इस स्पेसीज का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला, वो कितना के 8, 8 है या 8 से कम आए तो उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये 8 आ गया, मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से। इसको हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 2। फिर यहाँ देखते हैं, विथ देयर मल्टीपल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ स्पेसीज, मतलब 2 से हम डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ देखेंगे कि ये दो जो है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड कितना है इसमें, इसमें बॉन्ड पेयर 2 है, अरे 4 है, सॉरी, इसमें बॉन्ड पेयर 4 है, तो मतलब इसको हम 4 बार 2 का गुणा 4 बार करेंगे, मतलब कि ऐसा हम करेंगे कि 2 × 4 हो, मतलब 2 गुणे 4, ये 4 बार हम इसको करेंगे, 2 × 4 = 8, ये हो जाएगा 0। अब ये आ जाएगा हमारा बॉन्ड पेयर और ये आ जाएगा लोन पेयर। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 4 जो है बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, और ये बन जाएगा 4, और 4 से बन जाता है sp3। अभी इसमें उतना क्लियर नहीं समझ में आया होगा आपको, इस वाले एग्जांपल में ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। जैसे कि वाटर को हम निकाल रहे हैं, H2O, वही रूल सेम, इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका सेंट्रल एलिमेंट क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किस ग्रुप का होता है, छठे ग्रुप का होता है, तो यहाँ लिख दिए 6 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है इनटू 1, हाइड्रोजन का किस ग्रुप का होता है, पहले ग्रुप का, तो यानी 1। इसको सॉल्व किए, ये भी कितना आ गया, 8, तो यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ गया, तो यानी इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 8 को। यहाँ पे देखेंगे कितना है बॉन्ड ऑर्डर, 2 है, तो मतलब 2 × यहाँ 2 बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये फिर 8 में से 4 जाएगा 4, और फिर इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, ये आ गया कट के 0। ये आ गया अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर, ये आपका आ गया लोन पेयर, और हमें पता है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बराबर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो 2 + 2 = 4, और 4 से होता है sp3। इस तरीके से ये ध्यान देना है इसमें। उसी तरह जैसे कि एग्जांपल एक है NH3, NH3, सेम वही फार्मूला, नाइट्रोजन किस ग्रुप का होता है, पाँचवें ग्रुप का, हमने 5 लिख दिया है, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिया है 3, और हाइड्रोजन किस ग्रुप का होता है, पहले ग्रुप का, तो यहाँ फर्स्ट लिख दिया। इसको सॉल्व किए, ये भी कितना आ गया, 8, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, मतलब 8 हो गए, तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर दिए, ये 2 से। लेकिन यहाँ पे केयर करेंगे कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है, सॉरी बॉन्ड पेयर कितना है, 3 है, तो यानी 3 बार हम इसको करेंगे, 2 × 3 यानी 3 बार इसको करेंगे, तो 2 3 ये 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचेगा, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 × 2, और ये कैंसिल। अब ये 3 जो हो जाएगा वो बॉन्ड पेयर हो जाएगा, और एक जो है वो लोन पेयर हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4, और 4 क्या हो जाएगा, sp3। तो इसमें यही ध्यान देना है कि मल्टीपल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ स्पेसीज में देखा जाएगा कि कितना बॉन्ड पेयर है, उसी के हिसाब से ये डिवाइड होगा। एक एग्जांपल जैसे और CH3 ले लेते हैं, CH3 लेते हैं, वही सेम रूल तो हम सेम लगाएंगे। कार्बन किस ग्रुप का है, ग्रुप नंबर इसका क्या है, कार्बन का 4, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिया है 3, और हाइड्रोजन किस ग्रुप का होता है, फर्स्ट, नेगेटिव चार्ज है तो +1, तो इसको सॉल्व करने पे ये आएगा 8। वही चीज़ है, इसको हम 2 से
डिवाइड करेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, मतलब 2 × 3, 3 बार जाएगा, 2 3 6, ये हो जाएगा 2, ये 1, ये कैंसिल। तो मतलब यहाँ पे 3 जो हो जाएगा वो आपका बॉन्ड पेयर हो जाएगा, 1 जो है वो आपका लोन पेयर हो जाएगा। ओवरऑल आपका हो जाएगा 3 + 1 = 4, और 4 से होता है sp3। तो ये रहा फार्मूला, जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये फार्मूला है। अब हम आपको छोटा सा एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, एकदम सरल ट्रिक। इस ट्रिक को अप्लाई करके चाहे केस फर्स्ट का हो क्वेश्चन, चाहे केस सेकंड का हो, सभी पे ये फॉलो हो जाता है, और ये बहुत ही कम समय में आप इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। और ट्रिक दोनों पे फॉलो होगा, इस पर ये ध्यान नहीं देना है कि ये तो रूल हमने बता दिया आपको कि ये रूल है, केस फर्स्ट ये है, केस सेकंड ये है, रूल हमने आपको बता दिया। अब हम बताने जा रहे हैं स्मॉल ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको बताने जा रहे हैं। तो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक है पर्सनली, मेरा क्या, हम इसी से लगाते हैं हमेशा। तो ट्रिक ये है, जैसे कि एग्जांपल है PCl5, हमें इसी का निकालना है। तो रूल क्या है कि हम क्या, फास्फोरस को हम देखेंगे किस ग्रुप का है, ये 5वें ग्रुप का होता है, तो हम लिख दिए ग्रुप नंबर 5। यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, माइनस टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है 5, इनटू यहाँ पे हम देख पहले केस फर्स्ट और केस सेकंड में हम क्या देखते थे कि नंबर ऑफ क्लोरीन अगर दिया है तो उसको नंबर ऑफ क्लोरीन लिख दिए, उसके बाद उसका हम ग्रुप नंबर देखते थे। लेकिन यहाँ ग्रुप नंबर नहीं देखना है, यहाँ वैलेंसी देखना है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होता है, ये हो जाएगा 1। बस इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0। ये जब 0 आएगा, यहाँ कोई भी चीज, कोई भी आएगा, 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 कुछ भी आएगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, यानी इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से अगर डिवाइड करें तो ये 0 ही आएगा। अब ये 0 आ गया आपका लोन पेयर, प्लस बॉन्ड पेयर इसमें 5 है। अब 5 + 0 = 5 होता है, और 5 से होता है sp3d, एक लाइन में। जैसे ये SF4 है, इसी में सेम सल्फर जो होता है 21 ग्रुप का होता है, 6वें ग्रुप का 6, माइनस नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना दिया है 4। अब फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, ये 1 हो गया। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, ये 2 हुआ। अब जो भी यहाँ आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से हम डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 1। अब ये 1 आपका बच गया लोन पेयर, प्लस बॉन्ड पेयर 4 है, ये बॉन्ड पेयर 4। ओवरऑल क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा sp3d। ये इसी तरह तीसरा जैसे ClF3, तो सेम रूल, क्लोरीन ग्रुप नंबर क्या है 7, 7 लिख दिए, माइनस नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना दिया है 3, और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा 4। अब जो भी यहाँ आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये बचेगा 2, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका लोन पेयर, प्लस बॉन्ड पेयर ये 3 है, ओवरऑल 5 हो जाएगा, और 5 से होता है sp3d। ये NH3 है, वही चीज़ सेम, नाइट्रोजन किस ग्रुप का है 5वें ग्रुप का है 5, माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, = 5 में से 3 जाएगा 2।
अब जो यहाँ आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ये बचेगा 1, तो 1 आपका लोन पेयर हो जाएगा, प्लस 3 आपका बॉन्ड पेयर है, तो 3 और 1 4 होता है, 4 से हो जाता है sp3। इसी तरह i3 माइनस अगर है तो पहले हम इसको सिंपली फॉर्म में क्या लिखते हैं, i2 माइनस। अब सेम वही ट्रिक, आयोडीन का ग्रुप नंबर क्या होता है 7, हमने 7 लिख दिया, माइनस टोटल नंबर ऑफ आयोडीन 2 है, आयोडीन की वैलेंसी क्या है, ये फ्लोरीन ग्रुप का है, मतलब फ्लोरीन की फैमिली का है। फ्लोरीन का क्या होता है, वैलेंसी 1 होता है, 1 निगेटिव चार्ज है तो +1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 8, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 6 यहाँ पे आ गया, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आपको बचेगा 3 आपका क्या हो जाएगा, लोन पेयर, प्लस यहाँ 2 आपका क्या है, बॉन्ड पेयर, और 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, और 5 होता है sp3d। ये ट्रिक सभी पे काम देगा, केस फर्स्ट पे भी काम देगा, केस सेकंड पे भी काम देगा। तो ये रहा, मतलब इसको रूल भी आपको हमने बताया कि ये रूल है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, और ट्रिक भी हमने आपको बताया। तो रूल और ट्रिक ये आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो ये रहा आपके सामने। और भी वीडियो लेके आएंगे ऐसे ही। ओके, थैंक यू, बाय।